सुन के बत के बेन प्रेम लपेटे बीसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। ये पंक्ति आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ आपको मालूम नहीं हो सकता है। सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। तो भाई ये पंक्ति है, केवट के नाव पर भगवान राम पार चढ़ने के लिए चाहते हैं। केवट ने कहा कि नहीं, आप कोई क्या है हमको तो पता है ही नहीं, लेकिन हम सुने हैं आपके चरण की रज पाने से अहिल्या भरनी हो गई, एक सुंदर नारी हो गई। हमारा तो जीविका है एक नाव, यही एकमात्र जीविका का सहारा है। हमको अपने परिवार का प्रतिपालन करने के लिए हम कोई और काम नहीं जानते हैं। हमारे जीवन में यही एकमात्र परिवार को पालने का रास्ता है। कहीं आपके चरण से हमारा न कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। भगवान राम हंस दिए, कहे ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहा कि नहीं, हम आपके चरण को धोएंगे और हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम आपको नाव पर चढ़ा सकते हैं। तो कहा कि भगवान राम ने कहा कि तुम जैसे तुम्हारा व्यवसाय चलता रहे, तुम्हारा नाव किस प्रकार से अच्छा से चलता रहे, तुम वह उपाय करो और हमें पार जाना है, जल्दी से करो। हमको पीछे हमारी जनता हमारे पीछे लगी हुई है, वे लोग आ जाएंगे, इसलिए हमको जल्दी से नाव पार कर दो, हमको बहुत जल्दीबाजी है। तो लेकिन इस पंक्ति में सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। तो ये लखन जी कुछ समझ नहीं पाए हैं। सीता जी वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कौन है केवट जो भगवान राम का पहले कहता है कि हमको पहले पैर धोने दीजिए, हम उसके बाद आपको नाव पर चढ़ाएंगे। ये कौन है, ये तो नहीं जानकी जी समझ रही है, नहीं समझी, नहीं लखनलाल जी समझे। इसका एक कहानी है जो पहले केवट ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे। ये दो भाई थे। तो कहा कि सो हम पुरोहित धर्म, वैदिक धर्म नहीं अपनाएंगे। इनके भाई ने कहा कि नहीं, इस युग में खुद भगवान विष्णु अवतार लिए हैं, हम ऐसे कुल का हम कुल पुरोहित बनेंगे, हम वैदिक रीति से उनका पूजा करेंगे, हमारा उद्धार होगा। तो केवट का उद्धार नहीं हुआ था पहले के जन्म में। तो ये केवट, इसकी पहले कछुआ हुआ करते थे। कछुआ जल में आप देखे होइएगा, ये कछुआ बन करके जाते थे क्षीर सागर में भगवान विष्णु का चरण का स्पर्श करने के लिए। तो चरण के तरफ लक्ष्मण जी शेषानाग के अवतार थे। क्षीर सागर शयन भगवान विष्णु क्षीर सागर में ही शयन करते हैं और लक्ष्मण जी शेषानाग के अवतार हैं। शेषानाग के शयन पर
शेषानाग पर ही उनका शयन होता है। और वहाँ पर एक तरफ से मुखारविंद सीता जी लक्ष्मी जी का रूप धारण करती है और लक्ष्मी जी उनकी मुखारविंद का आनंद उठाते हैं। उनके मुख की ओर सीता जी बैठी हुई है, उनका मुख निहारते हैं और चरण की तरफ शेषानाग तो भगवान विष्णु भगवान की सुरक्षा में वे लगे रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी राक्षस, कोई भी जीव भगवान विष्णु को तंग नहीं कर सकता है, उनको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचे। उसकी सुरक्षा का पहला अधिकारी शेषानाग लक्ष्मण जी ही थे। तो केवट बेचारे कछुआ बन करके जाते थे तो शेषानाग फुफकार मारते थे, वे डर से भाग जाते थे। और मुखारविंद से लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, भगवान राम का मुख को निहारती थी। जो तो केवट वंचित रह जाता था भगवान का, विष्णु का पैर छूने से। तब फिर उनका अवतार हुआ तो केवट के रूप में। केवट आगे सो वे वनगमन करेंगे तो केवट बन करके आ गए थे वे। तो कहा कि सो पहले हमारे नाव पर पार होइए, तो नाव पर पार होने के लिए हम आपको नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में, पहले आपका हम चरण को धोएंगे। और उस वक्त लक्ष्मण जी और माता जानकी भी कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि राम को जरूरत था केवट का। केवट का घाट था, घाट तो सभी का होता है अपना अपना। तो हमने यहाँ घाट पर हमारा जो कानून चलेगा, हमारे घाट पर हमारा ही कानून चलेगा। उसने कहा कि नहीं, हम आपको अपनी नाव पर पार नहीं कर सकते हैं, और हम पहले आपके चरण पखारेंगे, उसके बाद हम आपको अपने नाव पर पार उतारेंगे। तो इसी पंक्ति में कहा गया है, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे विषे करुणाए चिते जान की लखन तनाव। तो वहाँ पर पंक्ति तो आप रामचरितमानस पर बहुत सारे एक व्यक्ति बोल रहे थे, पूजा करने से हम चढ़ावा पे एक व्यक्ति विशेष, एक जाति धर्म विशेष का जो पुरोहित पूजा करता है उसमें चढ़ावा में कुछ अंश उसका हो जाता है, उसको भाई वह कर्म करता है। प्रत्येक दिन का मजदूरी हम करते हैं तो हमको तो मजदूरी मिलेगा। अब मजदूरी हर तरह का मजदूरी होता है। अभी इजराइल में लोग जाते हैं, आवेदन देते हैं, बहाली होता है और जा रहे हैं, तो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आप मजदूरी घर पर करते हैं, कोई मवेशी पालते हैं, कोई घास काटते हैं, कोई घर पर कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं सब मजदूरी करता है। कोई पढ़ता लिखता है तो नौकरी करता है, तो मजदूरी ही न हुआ। हम पूजा करते हैं भगवान का तो मजदूरी ही हुआ, इसमें क्या आपत्ति है। आज भगवान राम के मंदिर पर कितना प्रश्न आते, अब भी प्रश्न एक आदमी उठा रहे हैं कि सो उसे पूजा करते हैं तो उसमें राजकोष होता है, वह राजकोष में जमा होता है। पुरोहित का काम है, जो वैदिक, आप भी पुरोहित बन सकते हैं, ये बात नहीं है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं तो आप मस्जिद में बन सकते हैं। आपको उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। आप हिंदू में प्रश्न उठाने वाले उनके वैदिक रीति से, वैदिक स्कूल है, कॉलेज है, उससे आप पढ़िए लिखिए और आगे आपका बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर आप पूजा करने के लिए आप आवेदन दीजिएगा, आपका बहाली हो सकता है। आपको संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, आपको वैदिक एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए। ये उनको दोनों लाभ मिलेगा। वह दोनों लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब काम करेंगे, दो तरह का वहाँ पर होता है। एक ये पूजा करवाते हैं, हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हम अपना चढ़ावा उनको दे देते हैं। भगवान को जो देना है, जो 2 रुपया की 200 रुपया वह दे दिए। बड़ा दान देते हैं तो वह रजिस्टर में होता है, वहाँ पर
दान पेटी अलग होता है, वहाँ पर देते हैं। सामान पैसा देते हैं तो वहाँ पर थार में दे देते हैं। तो वह बेचारा मजदूरी करता है, तो उनका मजदूरी क्यों नहीं मिलेगा? मजदूरी मिलना आम बात है। आज जब हनुमान मंदिर में बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, तो वहाँ पर बहुत विकास की कमी भी होती हैं। कैंसर स्थापना केंद्र बना, वहाँ पर वो ही बना। तो राम का चरित्र, राम का मंदिर में आप पूजा करने के लिए चाहते हैं, तो आप पूजा कीजिए, आप आवेदन दीजिए, आपका इंटरव्यू होगा, आपको बहाली किया जाएगा। वहाँ पर आरक्षण नहीं है, लेकिन आरक्षण भी है तो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए, तो इंजीनियरिंग पहले पढ़िएगा तब ना। आपका मैट्रिक से लेकर के आप साइंस के विद्यार्थी रहिएगा, आप इंजीनियरिंग में कम्पीट कीजिएगा कॉलेज में, फिर पढ़िएगा, तब तो आप जाइएगा आगे इंजीनियरिंग का काम करने के लिए। तो ये वैदिक रीति से शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कृत से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे लोग पंडित होते हैं। तो पंडित होना जाति से नहीं होता है, अजाति से भी होता है। तो वह हिंदू होता है जिसको ज्ञान है, वह संस्कृत का और वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, वही व्यक्ति होता है। इसमें हम व्यवस्था का हर जगह तो आरक्षण है, उनको आरक्षण मिला तो इसमें क्या आपत्ति है? और रामचरितमानस की व्याख्या तो आप तो खूब करते थे। रामचरितमानस की पंक्ति का व्याख्या आप कैसे कर रहे हैं? सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे पे से करुणायन चित जान के लखन। तो आपको एक रामचरितमानस को तो आप पढ़ा नहीं, अब पढ़ा भी तो एक किताब को पढ़ लिए तो उससे काम नहीं हो जाएगा। तुलसीदास की 12 किताबें हैं, हनुमान चालीसा है, गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, तब अंतिम में तुलसीदास जी रामचरितमानस पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और वंश में कोई कोई होता है राम का सेवक, वंश में कोई कोई होता है कृष्ण का सेवक, वंश में कोई कोई होता है भगवान परमहंस रामकृष्ण परमहंस के सेवक थे स्वामी विवेकानंद। कृष्ण भगवान के सबसे बड़े सेवक थे अर्जुन। भगवान राम के सबसे बड़े सेवक थे हनुमान जी। तो आप उनके प्रति प्रेम रखेंगे तब तो। थैंक्स।